किसान भाइयों, लौकी की फसल अधिकतर बड़े पैमाने पे किसान आज के डेट में कर रहे हैं, क्योंकि लौकी के पौधों को स्वस्थ पाने के लिए उसकी देखभाल और सही से खाद बहुत ही काम आता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके माध्यम से कि लौकी के पौधों की देखभाल कैसी करनी चाहिए। अक्सर लौकी के पौधों में जो फूल तो बनते हैं और अधिक मात्रा में फल नहीं आते हैं, लेकिन पोषक तत्व की कमी से यही सब होता है। और अगर जो हम सही से पोषक तत्व से जो फल नहीं बन पाता है, इसकी पूर्ति हम किस प्रकार से करेंगे कि लौकी के पौधों को अगर जो हम उगाते हैं तो उसमें भी जो भी खरपतवार हो उसको हटाना है, या तो फिर उसे खेती के अनुसार से उसे कबाड़ के फेंक देना है। जिससे क्या होता है कि नीचे में जो पत्तियों जो कटा रहता है, इससे क्या होता है कि स्टंप और ओवरलोड हट जाने से क्या होता है कि हम खुरपी की मदद से अगर जो मिट्टी की कुड़ाई करके उसमें मिट्टी लगा देते हैं तो उसमें अच्छी गुड़ाई और अच्छी उसमें हार्वेस्टिंग हमें तैयार होता है। जिससे क्या होता है कि जड़ों में हवा और प्रकाश मात्रा में लगेगी, जिससे क्या होता है कि जड़ों का विकास तेजी से होता है। जिससे क्या होता है कि बेड जो हमारा शुरुआती जो स्टेज में जो हमारे फसल जो निकलते हैं, जनरेशन होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें डंठल होता है जो मजबूती प्रदान करता है। और इसे करने से पौधों अपनी सारी एनर्जी को फलों और पौधों को जो फल लेता है उसमें ग्रोथ में लगा देता है। जिससे क्या होता है कि लौकी स्वस्थ और लंबी फल देती है। तो आज हम लौकी की पौधों की कुछ ऐसी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि पौधों को भरपूर पोषण देती है। और इससे अगर जो इस्तेमाल से पौधे में जो जरूरी पोषक तत्व की जो कमी होती है, जिससे क्या होता है कि हम पूर्ति करते हैं तो अनगिनत लौकी उसमें फल देगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अभी तक इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो आपको हम बताएंगे कि लौकी के पौधों में आपको एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे अगर जो आप डालते हैं तो अधिक मात्रा में उसमें फल फूल लगेगा। लौकी के पौधों में डालने के लिए आपको हम बता रहे हैं, ये कोई फर्टिलाइजर नहीं है या तो कोई ये खाद नहीं है। ये वर्मी कंपोस्ट, चाय, नीम खल्ली, जो लकड़ी से हम खाद बनाते हैं, जिसे एप्सम सॉल्ट के बारे में आप जाने होते होंगे। ये वर्मी कंपोस्ट है जो पत्ती, नीम की खल्ली और लकड़ी की जो राख होती है, जिससे क्या होता है कि वर्मी कंपोस्ट जो मिट्टी की जो उपजाऊ बनाने में और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में जो मदद करती है। चाय की पत्ती पौधों के लिए एक प्राकृतिक जैविक खाद के लिए काम करती है। और चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम के गुण होते हैं जो पौधों को अधिक पोषक देते हैं। और लौकी की ग्रोथ को बढ़ाने में नीम खल्ली पौधों में एक कीटनाशक का नाम होता है। और ये पौधों को विभिन्न रोगों में कीटों से मुक्त करती है। और लकड़ी की राख में जो कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे क्या होता है कि लौकी के पौधों में एप्सम सॉल्ट का उपयोग करने से फूल फल अधिक मात्रा में आता है। और एप्सम पोषक तत्व बढ़ाने की एक ये आसान तरीका है। तो किसान भाइयों, लौकी के पौधों में वर्मी कंपोस्ट जो चाय की पत्ती, नीम की खल्ली, लकड़ी की जो राख होती है, उससे उपयोग बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और ये बहुत ही लाभकारी है। इसमें उच्चम गुण उपलब्ध है। आप बर्तन में 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले ले, 2 चम्मच पत्ती ले ले, मुट्ठी भर नीम की खल्ली ले ले। और इससे क्या हो गया कि मिट्टी को राख से मिला के 1 चम्मच उसमें एप्सम सॉल्ट को मिक्स करके लौकी के पौधों के
मिट्टी में जो आप प्रयोग करते हैं तो उसमें जितनी भी पोषक तत्व होती है ये आपको अधिक लंबे समय तक लौकियों को फल देगा, उसमें फल फूल लगेगा और आपको प्लांट को भी हरा भरा रखेगा। तो किसान भाइयों ये घरेलू उपाय है और इसे अगर जो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। तो आप इसका एक बार इस्तेमाल कीजिए। आप घर में ही जो चूल्हा बालने से जो राख होती है उसमें आप नीम की खल्ली को तैयार करके आप इसको एक बार प्रयोग जरूर करें।